Bismillahirrahmanirrahim class. Assalamu alaikum. I'm Hiba Ijaz. Welcome to lecture number 17. So we'll continue chapter number 3. Today we'll see what are operators in C++. Okay? An operator is a symbol that tells a computer to perform a specific computing task. For example, the plus operator is used to add two numbers. Okay? C++ में ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? कोई स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क परफॉर्म करवाना। जैसे कि हमारे पास मैथ्स में भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिनका काम होता है कंप्यूटेशन करना। लाइकवाइज हमने कोई भी काम करवाना है अगर कंप्यूटर से, ठीक है, यूजिंग C++, तो हम लोग कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर एडिशन करानी है तो प्लस का साइन होगा, सब्ट्रैक्शन करानी है तो नेगेटिव का होगा, डिवीजन करवानी है तो इस तरह हम C++ में डिवीजन लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टेरिक से शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास डिफरेंट कामों के लिए, हम वो देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। The following types of operators are commonly used in C++. Assignment operators, arithmetic operators, arithmetic assignment operators, increment-decrement operators, relational operators, logical operators and ternary operators. आज हम देखेंगे कि assignment operator क्या है, arithmetic operator क्या है, arithmetic assignment operator क्या है, and उसके बाद हम relational देखेंगे. Okay, and remaining 3 हम लोग कल देखेंगे ये वाले next class में इंशाल्लाह. तो स्टार्ट लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। जिस तरह मैथ्स में आप लोग किसी भी चीज़ को कर लेते हैं, सपोज a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, a को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या 1 की वैल्यू a को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप लोगों ने C++ में किसी भी वेरिएबल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कोई वैल्यू असाइन करनी हो, उसको कोई वैल्यू देनी हो, तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू का, कि ये जो राइट साइड पे वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। इसकी हमारे पास जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, हमने कहा था डिक्लेयर करना मतलब कि मेमोरी में स्पेस बनाना, और इनिशियलाइज करना का मतलब क्या होता है कि इस स्पेस जो हमने बनाई हुई है, अगर ये मेमोरी में स्पेस बनाई है हमने ए नाम की, इसके अंदर क्या आएगा, इंटीजर डाटा आएगा, इंट ए। जब हम लोग इतनी सी चीज़ करेंगे तो इससे हमारे पास मेमोरी में स्पेस बन जाएगी और उसका नाम ए होगा और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। जब मैं इंट ए इज इक्वल टू 2 कर दूंगी तो इस स्पेस के अंदर 2 की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये 2 की वैल्यू मैंने किसके थ्रू भेजी, ए के अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के लिखने की जर्नल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल, और राइट साइड पे हमारे पास होता है एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए, और एक्सप्रेशन हमारे पास कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, कोई कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर कोई और एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे z इज इक्वल टू, अब z हमारे पास क्या है, वेरिएबल ये वाला, और x प्लस वाई हमारे पास एक्सप्रेशन है कि x और y की वैल्यू को ऐड करो और z को असाइन कर दो। तो हमने यूज क्या किया यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखने कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं, जो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लास्ट वन होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, ठीक है। ये मॉड्यूलस क्या होता है ये हम आगे जाके देखते हैं, ठीक। इसको यहाँ पे इन्होंने लिखा है टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन, तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। अभी यहाँ पे इतना देखें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम होता है जो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये फाइंड करना।
अब मॉड्यूलस क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एडिशन के लिए क्या ऑपरेटर यूज होता है हमारे पास C++ में, प्लस का। अगर दो नंबर्स को ऐड करना है, अगर हमें उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो ऑपरेटर एडिशन के लिए यूज हो रहा है वो जो मैथ्स वाला ऑपरेटर है एग्जैक्टली वही है। सब्ट्रैक्शन के लिए ये होगा, मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में हमारे पास ऐसे होती है, लेकिन C++ में हम स्टेरिक यूज करते हैं। डिवीजन मैथ्स में हमारे पास ऐसे होती है, लेकिन C++ में हम लोग स्लैश यूज करते हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। अब ये ऑपरेटर बेसिकली काम क्या करता है हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ए मॉड्यूलस ऑफ 5 फाइंड करो, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे ली हुई है हमने, या कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें इधर लिखा हुआ है 13 मॉड्यूलस ऑफ 4 फाइंड करो, 13 मॉड्यूलस ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि 13 को 4 पे डिवाइड करो, ठीक है, जितना मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है, 4 3 12, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 1। तो मॉड्यूलस हमें बताता है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। मॉड्यूलस फाइंड करने का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर हम डिवीजन कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो 13 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3, कि ये 3 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली नहीं बल्कि डिवाइड हो रहा है, ओके। और अगर हम कहें कि 13 मॉड्यूलो ऑफ 4, तो उसका हमारे पास आंसर क्या आता है 1, कि 1 हमारे पास एक रिमाइंडर है। तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर बताता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अब है 10 मॉड्यूलस ऑफ 5। अब 10 जो है उसको आप 5 पे डिवाइड करें, अपने पास भी साथ साथ करते रहा करें, ठीक है। 10 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा आपके पास 5 2 10, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। तो इस केस में हमारे पास अगर मॉड्यूलस फाइंड करना है तो उसका रिप्लाई आएगा 0, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 4 डिवाइड बाय 5। अब ये देखना, ठीक है। 4 मॉड्यूलस ऑफ 5 विल गिव द रिजल्ट 4। क्योंकि ये मॉड्यूलस इसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है, इसका मॉड्यूलस फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही नंबर एग्जैक्टली जो कि हम लोग जिसको हमने डिवाइड करना था, ओके। तो आई होप मॉड्यूलस आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू, और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, इज इक्वल टू। तो जब ये दो ऑपरेटर्स आपस में मिल जाएं तो ये बन जाते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये देखें यहाँ पे एडिशन में गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, सब्ट्रैक्शन मिल गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, मल्टीप्लिकेशन मिल गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, डिवीजन मिल गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, और मॉड्यूलो मिल गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ओके। तो ये इनको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, अगर मैंने कहा हूँ ए में ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बात आपको समझ आती है कि ए और बी को ऐड करो और देन इसको स्टोर करवा दो ए के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है इस टाइम 2 और बी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है ए के अंदर 2 प्लस 1 स्टोर करा दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3, ओके। अगर हम इसको एक
अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना चाहें, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू b। ये दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। हम लोग अगर लिखें a इज इक्वल टू a प्लस b, या फिर हम लिखें a प्लस, मतलब कि a के अंदर a को ही प्लस कर दो और b को भी प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर इस तरह कुछ लिखा हो a प्लस, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हो a माइनस इज इक्वल टू a प्लस, a माइनस इज इक्वल टू b, तो क्या मतलब है इसका कि जो ये a है इसके अंदर से a माइनस b कर दो, ठीक है। जो भी a माइनस बी की वैल्यू आएगी वो a में चली जाएगी। इसी तरह का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता तो इसका मतलब था कि a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। ओके, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा इसको आपने इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है, एंड देन उसके ऊपर वही साइन लगा के नेक्स्ट वैल्यू से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो हमारे पास प्लस इज इक्वल टू होता है, माइनस इज इक्वल टू होता है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है, डिवीजन इज इक्वल टू, और मॉड्यूलस इज इक्वल टू। अब एग्जांपल्स देखें यहाँ पे, a प्लस इज इक्वल टू b का मतलब है इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस b। k माइनस इज इक्वल टू n का मतलब है k इज इक्वल टू k माइनस n। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू n का मतलब है प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n। n ये डिवीजन का साइन है, ठीक है। ये सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस, और जो इज इक्वल टू है ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब जब x mod of is equals to y लिखा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट है x is equal to x mod of y। ओके, इसको mod भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मॉड्यूलस, या फिर अगर इसको कहते हैं असल में मॉड्यूलो है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म mod भी है, और हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मॉड्यूलस, ठीक है। इस साइन को कहते हैं मॉड्यूलो, और जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करने में कहते हैं तो हम कहते हैं मॉड्यूलस। जिस तरह प्लस को हम लोग कहते हैं कि ये क्या एडिशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और ये प्लस का साइन है, इस तरह ये मॉड्यूलो का साइन है और इससे हम मॉड्यूलस परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप हमने आज देखनी है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। सेम टाइप का मतलब क्या है कि अगर हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो दोनों वैल्यूज या तो इंटीजर हो, दोनों वैल्यूज या तो फ्लोट हो, ठीक है, फ्लोट फ्लोट दोनों साइड्स पे हो, अगर डबल है तो डबल डबल हो। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने अगर कंपेयर करें दो वैल्यूज को तो एक साइड पे इंटीजर है और दूसरी साइड पे फ्लोट है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के कंपैरिजन के काम आते हैं, लेकिन उन वैल्यूज की टाइप सेम होनी चाहिए। Operators are very helpful in computer programming when a flow of program is based on a condition, ठीक है, ये मैं समझाती हूँ आपको। After evaluation of a relational expression, the result produces true or false. For example, आपने एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें आपने चेक करना है कि क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। अगर 40 से ज़्यादा हैं तो आप कह दें कि स्टूडेंट्स पास हैं, और अगर 40 से ज़्यादा नहीं है तो आप कह दें कि स्टूडेंट्स फेल हैं, ठीक है। अब हमने देखते हैं कि 40 से ज़्यादा है, क्या वो 40 से ग्रेटर देन 40 है, ठीक है, ग्रेटर देन 40 है या नहीं है ग्रेटर 40 से, ठीक है, ग्रेटर देन 40 है तो हमने क्या कह देना है कि वो पास है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग जो मैथ्स में आपके पास या फिर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा था एंड और नॉट, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम उस वे से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मैथ्स में आप लोग के पास
वे होता है किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करने का, वो इस तरह होता है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी। तो हम लोग यहाँ पे भी अगर हमने दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम लोग मतलब कि रिलेट करना है तो अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि देखिए लेस का भी साइन यूज हो रहा है और इक्वल टू का भी यूज हो रहा है, ओके, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर हमें देखना हो कि दो चीजें बिल्कुल बराबर है, ठीक है, या अगर एक स्टूडेंट है उसने मार्क्स लिए 40, तो हम लोग जब लिखेंगे मार्क्स इज इक्वल टू 40, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसका मतलब था कि मार्क्स में 40 डाल दो, ठीक है, मार्क्स में 40 डाल दो, मार्क्स को 40 असाइन कर दो। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना हो कि क्या मार्क्स के अंदर 40 है, ठीक है, ये इस चीज को चेक करना हो, मार्क्स में 40 डालना ना हो बल्कि चेक करना हो कि क्या मार्क्स के अंदर 40 है, तो फिर हम लोग यहाँ पे दो डबल इज इक्वल टू डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह करके दो इक्वल टू डाल देते हैं ताकि हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो इज इक्वल टू में और डबल इज इक्वल टू में, ओके। तो अगर मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू b, तो ये चेक कर रहा है क्या a और b की वैल्यू बराबर है, अगर बराबर है तो वो ट्रू रिजल्ट, ट्रू मतलब कि 1 जनरेट कर देगा, और अगर इक्वल टू नहीं है, अगर एक नंबर 5 है दूसरा नंबर 6 है, तो ये क्या हमें रिजल्ट देता है, फॉल्स रिजल्ट देता है, फॉल्स मतलब कि जीरो रिजल्ट देता है, कंप्यूटर वंस और जीरोस की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना हो कि दो नंबर क्या इक्वल तो नहीं है, ठीक है, मतलब 1 और 0 अगर हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास, हमने चेक करना है क्या वो दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, पहले हमें चेक करना था क्या इक्वल है, अब हमने देखना है क्या इक्वल नहीं है, तो हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर दूसरे से छोटा है, क्या 8 इज लेस देन 6, तो हमारे पास इधर ये साइन यूज होगा, ठीक है। अब क्या 8 6 से छोटा है, नहीं है ना छोटा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स मतलब कि 0। और अगर हम लिख दें 6 इज लेस देन 8, अब ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1। इसी तरह अगर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना हो, क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं इस तरह। और अगर हमने देखना हो कि एक नंबर दूसरे से छोटा है या फिर बराबर है, फॉर एग्जाम्पल 8 और 8 को चेक करना, या तो छोटा है या तो बराबर है, तो हमें ट्रू दे दो, ठीक है। अगर एक बच्चा क्या उसके मार्क्स 40 आए हैं या 40 से ज्यादा आए हैं तो वो पास है, ठीक है, तो हम कहेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, या तो इक्वल टू 40 है या फिर 40 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह अगर मार्क्स लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 39, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 39 से कम है या फिर 39 है तो वो फेल है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। आप लोग भी अपने माइंड में साथ साथ सॉल्व करें इनको, ही क्या इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आइदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ये देखें कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स मतलब कि 0। अब इधर इज इक्वल टू मतलब कि दो वैल्यूज को एग्जैक्टली क्या इक्वल हैं, क्या 2 और 3 बराबर है, नहीं है तो फॉल्स 0। क्या, अब z एक और नंबर ले लेते हैं, z को हम लोग कह लेते हैं 5, ठीक है। अब क्या z की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अब ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, 2 प्लस 3 करेगा 5, और देखिएगा क्या 5 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, 5 तो 5 के बराबर है, फॉल्स 0। अब यहाँ पे फिर देखिएगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू
2 + 3 क्या होता है हमारे पास 5। तो इसने क्या कहा, क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये अपने माइंड में आप सोचें। तो अब देखिए यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या उससे छोटा है या फिर उसके इक्वल है। तो यस 5 इज इक्वल टू 5, इसका रिजल्ट आएगा 1, ये ट्रू है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 10, 2 10 के बराबर नहीं है, ये बात ठीक है, इसका रिजल्ट भी आएगा ट्रू 1। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये 3 ऑपरेटर्स जो हमने आज किए समझ आ गए होंगे। इनको आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, इसलिए आज मैंने 3 कराए हैं। नेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।